हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पढ़ो इंडिया। बच्चों, आज हम अपने इस वीडियो में क्लास थर्ड की जो हमारी ईवीएस की किताब है जिसका नाम है आसपास, उसका हम करेंगे पार्ट नंबर 10 और इस पार्ट का नाम है पकाएं खाएं। और बच्चों, जो हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि हमारे वीडियोस के जो नए नए अपलोड करते हैं हम वो आप तक सबसे पहले पहुंचते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं हम इस पाठ को पढ़ना। देखिए, इस पाठ में जो है हमें बताया गया है कि किचन में यानी हमारी रसोई में किन किन बर्तनों का इस्तेमाल होता है खाना बनाने में, कौन कौन सी चीज़ें हम कच्ची खाते हैं, कौन सी हम पका करके खाते हैं और कौन सी चीज़ों को हम कच्चा और पकाकर दोनों तरीके से खा लेते हैं। पाठ को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, पाठ में एक चित्र दिया गया है। देखिए, इसमें कुछ बर्तन छिपे हुए हैं। जैसे मुझे एक कढ़ाई दिख रही है, ये तवा दिख रहा है, प्रेशर कुकर भी दिख रहा है। तो चलिए देखते हैं इस चित्र में हमें करना क्या है। इसके जब नीचे देखते हैं हम, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि चित्र में जिन जगहों में बिंदु लगे हैं उनमें रंग भरो। ठीक है, अब क्या करना है आपको, जैसे देखिए ये चित्र है, इसमें जहाँ जहाँ ये बिंदु लगे हैं आपको इन सबको रंग कर देना है। तो देखिए, जब हमने इन सभी बिंदुओं को रंग कर दिया तो हमारे सामने कुछ ऐसा चित्र बन करके आ गया। और देखिए, इसमें कुछ बर्तन भी उभर करके आए हैं। अब देखिए प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न में लिखा है कि क्या क्या उभर कर आया। तो हमने देखा कि जब हमने इसमें चित्र में रंग भरे थे बिंदुओं वाली जगह पर, तो इसमें बर्तन उभर करके आए हैं। और इन बर्तनों के नाम है कढ़ाई, फ्राई पैन, तवा, करछी, लोटा, छन्नी या छलनी, प्रेशर कुकर और पलटा। ये सभी बर्तन जो है हमें इस चित्र में से मिले हैं। आगे बढ़ते हैं। पाठ में देखें क्या है कि तुमने चित्र में खाना पकाने के कई बर्तन ढूंढ लिए होंगे, जो कि हमने ढूंढ ही लिए हैं बच्चों। अब प्रश्न है कि क्या तुम्हारे घर में इनके अलावा कुछ अन्य बर्तनों का भी इस्तेमाल होता है। तो बच्चों, हमारे घर में इन बर्तनों के अलावा भी और भी कई बर्तनों का इस्तेमाल होता है। इन्होंने पूछा है कि ऐसे कौन से बर्तन हैं। तो इनके अलावा हमारे घर में भगोना, पतीला, परात, चमचा, थाली, कटोरी, इन सब का इस्तेमाल होता है। प्रश्न अगला एक और है, बर्तन किन किन चीज़ों के बने होते हैं। तो बच्चों, बर्तन जो है वो स्टील, कांच और पीतल के बने होते हैं। कुछ बर्तन कांच के होते हैं, कुछ बर्तन स्टील के होते हैं और कुछ बर्तन पीतल के होते हैं। अपने बुजुर्गों से पता करो कि पहले किस तरह के बर्तन ज़्यादा काम में आते थे। बच्चों, आपके घर में कोई बड़े लोग हों, आपके पापा मम्मी, दादा दादी या नाना नानी हो, तो आप उनसे बात करके देखिए और उनसे पूछिए कि पहले के समय में कौन से बर्तन ज़्यादा काम में आते थे। और ये भी पता करना है कि वे किस चीज़ के बने होते थे। मैंने जब अपने घर में बुज़ुर्गों से पता किया तो उन्होंने मुझे बताया कि पहले बर्तन काफ़ी बड़े होते थे और वे बर्तन पीतल या तांबे के बने होते थे। हम खाने की हर चीज़ को तो पकाकर नहीं खाते, ये तो आपको भी पता होगा। कुछ चीज़ों को हम कच्चा खा लेते हैं और कुछ को हम जो है पका करके खाते हैं। तो पता करना है कि हम किन चीज़ों को कच्चा खाते हैं और किन को पकाकर खाते हैं और किन चीज़ों को कच्चा या पकाकर दोनों तरह से खाया जाता है। और फिर हमें ये पता करके इस तालिका को पूरा करना है। देखिए, यहाँ पर कच्ची खाई जाने वाली चीज़ें हैं जो कि हम गाजर, खीरा, मूली, प्याज, ककड़ी। बच्चों, इनको तो हम कच्चा ही खा लेते हैं। पकाकर खाई जाने वाली चीज़ें हैं, उनके नाम यहाँ लिखने हैं। वो हैं आलू, दाल, चावल, बैंगन और भिंडी। इनको हम पकाकर खाते हैं। और कच्ची और पकाकर खाई जाने वाली चीज़ों के नाम यहाँ लिखने हैं। तो वो है गाजर, मूली, टमाटर, प्याज और बंद गोभी। बच्चों, इन चीज़ों को हम पकाकर और कच्चा दोनों ही तरीके से खा सकते हैं। आगे देखिए, तुमने कभी रोटी बनते देखी है। इसके लिए कितने काम करने पड़ते हैं। आटे को बर्तन में निकालना, उसे गूंदना, आटे के छोटे छोटे गोले बनाना, गोले को बेलना और फिर सेकना। इतने सारे काम करने के बाद रोटी थाली में आती है और फिर हम उस रोटी को खा करके अपनी भूख को मिटा लेते हैं। अब तुम रसोई में जाकर किसी एक चीज़ को पकते देखो। उसे पकाने के लिए क्या क्या किया गया उसको भी देखना है और इनको बारी बारी से लिखना है। क्या चीज़ बनते हुए आपने देखी है उसका नाम भी लिखना है। और अपने कुछ साथियों की कॉपी भी देखो और ये भी देखो कि आपके साथ के बच्चों ने कौन सी चीज़ को बनते हुए देखा है।
फिर इस पर बात करेंगे। तो जैसे मैंने ना देखा चीज़ का नाम दाल, मैंने दाल को बनते हुए देखा। पहले दाल को साफ़ किया गया, फिर चूल्हे पर भगोने में पानी रखा, उस पानी में मसाले डाले गए और थोड़ी देर बाद उसमें दाल को डाल दिया गया। फिर इसके बाद चूल्हे पर दाल को पकने दिया और दाल जब पक कर के तैयार हो गई तो उसमें तड़का लगाया गया और आहा, कितनी स्वादिष्ट दाल बन कर के तैयार हो गई है। तुमने देखा खाने की चीज़ें तरह तरह से पकाई गई हैं, कोई सेक कर तो कोई तल कर, किसी चीज़ को भूनते हैं तो किसी को भाप में पकाते हैं। दिए गए पकाने के तरीके के सामने दो दो चीज़ों के नाम लिखो जो उस तरीके से पकाई जाती हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लिखा है पकाने का तरीका कि हम किस तरीके से चीज़ों को पकाते हैं और आपको यहाँ पर उनके नाम लिखने हैं। जैसे भून कर हम आलू और भुट्टा को पकाते हैं, उबाल कर हम आलू और शकरकंदी को पकाते हैं, तलकर हम पकौड़ी और पूड़ी बनाते हैं, सेंक कर रोटी और डोसा बनाते हैं। हम भाप से भी इडली और ढोकला बनाते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। तुम्हारे घर में भोजन किस पर पकाया जाता है, उसका चित्र कॉपी में बनाओ और उसका नाम लिखो। तो बच्चों मेरे घर में गैस पर भोजन पकाया जाता है और उसका चित्र मैंने कॉपी में बना दिया है। अब आगे देखिए क्या करना है आपको। दिए गए चित्रों को पहचान कर उनके नाम लिखने हैं और इनको जलाने के लिए किस किस चीज़ का इस्तेमाल होता है उससे उसका मिलान करना है। मिलान एक से ज़्यादा चीज़ों से हो सकता है। देखिए यहाँ पर कुछ चीज़ें दी गई हैं, जैसे यह है चूल्हा। चूल्हे में काम करते समय हम इसमें लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं। यह है सोलर कुकर। बच्चों देखिए यह है अंगीठी, यह है स्टोव, ये है गैस और ये है हीटर। ठीक है, तो हीटर तो चलता है, बिजली से चलता है बच्चों। अंगीठी जो है, अंगीठी में हम उपले डालते हैं। बच्चों उपले गाय या भैंस के गोबर से तैयार किए जाते हैं। और बच्चों आपको पता है जो ये सोलर कुकर है ये धूप से चलता है, धूप की गर्मी से इसमें खाना बनता है। बच्चों ये स्टोव है, ये चलता है मिट्टी के तेल से। इसमें मिट्टी का तेल भर देते हैं और फिर इसको हम जला देते हैं। ये अंगीठी है बच्चों, अंगीठी में कोयला डालते हैं। और चूल्हे पर तो आपको पता ही होगा बच्चों, लकड़ी डाल देते हैं, लकड़ी जला करके चूल्हे पर खाना बनाते हैं। आगे देखिए बनाएं और खाएं। साबुत मूंग को पानी में रात भर भिगो दो। आपको साबुत मूंग की दाल लेनी है और उसे रात भर पानी में भिगो देना है। सुबह उन्हें गीले कपड़े में लपेटना है और ढककर किसी बर्तन में रख देना है। एक दो दिन बाद उन्हें खोल कर देखना, फिर तुम्हें उनमें कुछ अंतर नज़र आएगा और आपको बताना है कि वो क्या अंतर निकला। वो अंतर ये होगा बच्चों कि उनमें छोटे छोटे अंकुर निकल आएंगे। अब आपको क्या करना है, इन अंकुरित दाल में कुछ कटा हुआ प्याज, टमाटर, नमक और नींबू का रस मिलाना है और फिर आपको ये मिल बांट करके खा लेना है। बच्चों ये तो एक मसालेदार चाट तैयार हो गई। अब बच्चों आपको यहाँ पर ऐसी और कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें तुम बिना पकाए तैयार कर सकते हो, उनके नाम लिखने हैं और उनको बनाने का तरीका भी लिखना है। जैसे देखिए यहाँ पर नींबू की शिकंजी के बारे में दिया गया है। नींबू की शिकंजी को भी बिना पका करके हम तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम पानी में शक्कर घोल लेंगे, उसमें नींबू का रस डाल देंगे, उसे छान लेंगे और अब शिकंजी तैयार है। इसी तरीके से हम सलाद भी बिना पकाए बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, खीरा प्याज को छील कर काट लेना है, उसमें नींबू निचोड़ दो और फिर ऊपर से नमक डाल दो। लो हो गया हमारा सलाद तैयार। लस्सी, लस्सी को बनाने का तरीका ये है कि दही को मथनी से हिलाना है, फिर उसमें चीनी मिला देनी है, उसके बाद थोड़ी बर्फ़ डाल दीजिए और अब ये हमारी लस्सी तैयार हो गई। और बच्चों यहाँ पर हमारा ये पाठ खत्म होता है। आसपास के और पाठों को पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल पढ़ो इंडिया को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलें।